हेलो, हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम कक्षा 9 अध्याय 7 की जो प्रश्नावली है 7.3 इसका संपूर्ण सॉल्यूशन देखने वाले हैं। मतलब जितने भी प्रश्न यहाँ पर हैं इस प्रश्नावली में उन सभी को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और इससे पहले की वीडियोज़ के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। देखो, जो इसका पहला प्रश्न है इसमें बोला गया है ABC और DBC एक ही आधार पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि ए और डी भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ABC ये रहा, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, जिसमें जो AB साइड है ये AC के बराबर है। हालांकि पूरा अच्छे से मेंशन नहीं किया गया है बट ये कॉमन साइड है दोनों त्रिभुजों की, छोटे वाले की बड़े वाले की, तो हम ये मान के चलेंगे ये इसके बराबर है। और दूसरा क्या, जो ये DBC है छोटा वाला त्रिभुज, ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जो भुजा BC है इसके एक ही और दो बिंदु हैं A और D। ठीक, इसके बाद क्या बोला गया है, यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि AD बढ़ाने पर, A से D की तरफ आओ, AD बढ़ाने पर भुजा BC को कहाँ पे प्रतिच्छेद करता है, P पर। अगर ऐसा है तो हमें ये चार चीज़ें सिद्ध करनी है। ठीक है, चारों की एक एक करके बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखो जगह नहीं है तो मैंने यही सेम चीज़, ठीक है, सेम फिगर यहाँ पे सेम आकृति यहाँ बना ली है। और जो दिया था, क्या दिया था, ABC और DBC समद्विबाहु त्रिभुज है, बड़ा वाला और ये छोटा वाला। ठीक है, अब क्योंकि ये जो समद्विबाहु त्रिभुज ABC है इसमें जो भुजा AB है ये AC के बराबर है और जो ये BD है ये CD के बराबर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि भाई ये जो ABC है इसमें AB AC के बराबर है और जो छोटा वाला त्रिभुज है उसमें DB यानी कि ये, ठीक है, बराबर किसके है, DC के, यानी कि ये। और जो हमें चारों हिस्से सिद्ध करने थे वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहले हिस्से में सिद्ध करना है ABD और ACD सर्वांग सम है। ABD आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, ABD यानी कि ये वाला और ACD यानी कि ये वाला, ये दोनों सर्वांग सम दिखाने पहले हिस्से में। दूसरे हिस्से में ABP और ACP, ठीक है, तो ABP मतलब ये वाला और ACP मतलब ये वाला, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम दिखाने। आगे दिखाना है APA और D दोनों कोणों को समद्विभाजित करता है। ठीक है, कोण A जो है ये रहा, कोण D देखो ये रहा, तो AP जो है इन दोनों को समद्विभाजित करता है। मतलब ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर, ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर दिखाना है। समझ में आ गई बात आपको? चलिए, इसके बाद APBC का लंब समद्विभाजक है, ये भी दिखाना है। AP आप देख सकते हो ये रहा, BC देख सकते हो ये रहा। तो BC का लंब समद्विभाजक होने का क्या मतलब है कि हमें यहाँ पर ये कोण 90 दिखाना होगा और ये जो टुकड़ा है, ठीक है, ये वाला टुकड़ा इसके बराबर दिखाना होगा, यानी कि BP और CP बराबर दिखाने होंगे। समद्विभाजित हो जाएगा, 90 दिखा देंगे, लंब हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसको हम कैसे करेंगे। ठीक, पहले हिस्से में क्या दिखाना, देखो ABD और ACD। तो मैंने लिखा त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में इन दोनों में क्या क्या आपको चीज़ें मिल रही हैं जो बराबर है। देखो ABD का AB, ठीक है, ABD का AB बराबर है ACD के AC के। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ऐसा हमें दिया गया है। समझ में आ गई बात? दूसरी बात, इस त्रिभुज ABD का जो ये DB है ये बराबर है इस वाले त्रिभुज में जो CD है। क्यों? क्योंकि देखो ये नीचे वाला त्रिभुज भी समद्विबाहु त्रिभुज था तो इसकी ये वाली भुजा इस वाले भुजा के बराबर है। अब यही भुजा ऊपर वाले में भी त्रिभुजों में आ रही है तो वहाँ का उनका भी काम चल रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, दिया है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, तीसरी बात देखो, जो AD है वो दोनों में आ रही है। ठीक है ना, ये जो भुजा है AD ये इधर वाले त्रिभुज में भी है उधर वाले त्रिभुज में भी है, तो ये कॉमन हो जाएगी, यानी कि AD बराबर AD। ठीक है, कॉमन का मतलब क्या, हिंदी में इसे बोलते हैं उभयनिष्ठ। ठीक है, हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ। तो ये उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है, आप कॉमन भी लिख सकते हो। कौन सा नियम लगा, देखो साइड 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 यानी भुजा भुजा भुजा। क्यों? क्योंकि हमने देखो किसी भी एक त्रिभुज को पकड़ लो, मान लो मैंने ये वाला त्रिभुज देखा तो मैंने इस भुजा का इस्तेमाल किया, इस भुजा का इस्तेमाल किया, इस भुजा का इस्तेमाल किया, तीनों ही भुजाओं का इस्तेमाल किया है। तो मतलब यहाँ जो नियम लगेगा वो हो जाएगा भुजा 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 सर्वांग समता से
समता से, ठीक है ना। भुजा 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 सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी डी ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी के। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, ठीक। देखो अब इसके बाद दूसरा हिस्सा क्या है उसकी बात करें जरा, ठीक है। दूसरा हिस्सा क्या है, देखो दूसरे हिस्से में हमें दिखाना है कि ए बी पी और ए सी पी सर्वांग सम है। ए बी पी मतलब ए से बी पे गए, पी पे निकले, ये वाला, और ए सी पी मतलब ये वाला, ठीक है। तो देखो इनके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें ये तो पता है कि ये वाली भुजा इसके बराबर है तो दिया ही हुआ है, ठीक है। ये वाली भुजा तो उभयनिष्ठ ही हो जाएगी, तो अगर मैं ये वाला कोण इसके बराबर दिखा दूँ तो काम बन जाएगा, मतलब, ठीक है, भुजा कोण भुजा से। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले तो इसको मिटा के जगह बनाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। पहला हिस्सा मान लो हम कर चुके हैं, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। दूसरे हिस्से की बात करते हैं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए इसको बोल रहा हूँ कोण 1, इसको बोल रहा हूँ कोण 2। अब अभी अभी हमने क्या देखा कि अभी अभी हमने पहला हिस्सा सिद्ध किया है, तो मतलब इसका इस्तेमाल अब मैं कर सकता हूँ, ये मैं सिद्ध कर चुका हूँ। तो मैं बोलूँगा क्योंकि मैं ये सिद्ध कर चुका हूँ कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, है ना। आप लिख दो ऊपर सिद्ध किया। अब यहाँ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने मिटा दिया है, पर आप जब इसको कॉपी पे करोगे तो आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका कोण 1 इसके कोण 2 के बराबर होगा। भाई देखो ना, ये संगत हिस्से हो गए। कैसे, ये वाला जो त्रिभुज है, ठीक है ना, इसमें ए पर कौन बन रहा है 1। अब ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है, इस पे ए वाले बिंदु पे कौन बन रहा है 2, ठीक है ना। तो मतलब एक और 2 संगत भाग है, तो त्रिभुजों के जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं उनके संगत भाग बराबर होते हैं। ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो बोलेंगे सी पी सी टी से हुआ ऐसा, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग है, ठीक है ना। अब आ जाओ अपने मेन चीज पे, हम लिखेंगे दूसरा हिस्से में जो हमें सिद्ध करना है। दूसरे में क्या, ए बी पी और ए सी पी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए सी पी में, ठीक है। देखो ए बी बराबर ए सी, इसमें ए बी आ रहा है, इसमें ए सी आ रहा है, ये दोनों बराबर ही दिए गए हैं, ठीक है। रीजन क्या होगा, दिया है। और इस वाले त्रिभुज का कोण 1, इस वाले त्रिभुज का कोण 2 बराबर है। कैसे, ऊपर सिद्ध किया, देख लो यहाँ पे ऊपर सिद्ध किया हमने, हम यहाँ लिख देंगे ऊपर सिद्ध किया, ठीक है। और ये जो ए पी है दोनों ही त्रिभुजों में, इधर वाले में भी उधर वाले में भी, तो ए पी बराबर ए पी हो गया। तो यहाँ बोलेंगे ए पी बराबर ए पी, ठीक है। उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ को आप कॉमन भी कहते हो इंग्लिश में अगर लिखना है तो, ठीक है। उभयनिष्ठ लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है, आप उभयनिष्ठ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कौन सा नियम लगा, भुजा, देखो फिगर से देखते हैं हम। तो अगर मैं देखूं तो मैंने ये वाला त्रिभुज मान लो मैंने पकड़ा, तो मैंने देखा इसमें मैंने इस वाली भुजा का इस्तेमाल किया है, बीच वाले कोण का और इस वाली भुजा का, मतलब भुजा बीच में कोण फिर भुजा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं कह सकता हूँ भुजा कोण भुजा से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, दूसरे में ए बी पी और ए सी पी दिखाना था ना, यानी कि ए बी पी व ए सी पी सर्वांग सम हो गया, ठीक है। वहाँ नहीं आएगा यहाँ पे, ये सर्वांग सम हो गया। समझ में आ गई बात। अब इसके आगे बात करते हैं, ठीक है। अब अगला जो हिस्सा है उसकी बात करने से पहले इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप इसको उतार लेना। आप समझ लो 2 हिस्से हो चुके हैं, तो इन दोनों हिस्सों का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। चलिए, ठीक है। देखिए तीसरा हिस्से में क्या है, तीसरे हिस्से में दिखाना है जो ए पी है वो ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो देखो ए को तो समद्विभाजित कर ही दिया, 1 बराबर 2 हम दिखाई चुके हैं, ठीक है। और ये वाला इसके बराबर दिखाना है, और तो यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं, चलो ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये वाला कोण 3 है, ये वाला कोण 4 है। तो हम बोलेंगे
कि कोण 1 बराबर कोण 2, ये तो हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध किया। ठीक है, इसका मतलब कोण ए तो समद्विभाजित हो गया AD से। दूसरी बात हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई वही पहला वाला हिस्सा, पहले वाले हिस्से में ABD सर्वांग दिखाया था हमने ACD के। ठीक है ना, ये ऊपर सिद्ध किया हुआ है, ये भी यहाँ पे आप लिख लेना, ऊपर सिद्ध किया भाग 1 में। तो देखो ABD का, ABD लास्ट में D पे गया, यानी 3 मिल रहा है लास्ट में। ACD में भी लास्ट में D ही मिल रहा है, ACD यानी लास्ट में इस तरफ 4 मिल रहा है। तो 3 4 के बराबर होगा CPCT से। ठीक है, इसको अगर मैं समीकरण 1 बोल दूँ, इसको 2 बोल दूँ, तो 1 व 2 से, 1 व 2 से देखो 1 से क्या पता लग रहा है, 1 2 के बराबर है। 1 और 2 को बांट कौन रहा है बीच में से, AD। और 3 बराबर 4 से क्या पता लग रहा है कि कोण 3 कोण 4 के बराबर है। तो इससे क्या पता लग रहा है, 3 बराबर है 4 के। तो मतलब पूरा कोण A 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया, यानी कि समद्विभाजित हो गया। और जो ये पूरा कोण D था, ये भी 2 बराबर टुकड़ों में डिवाइड हो गया, यानी ये भी समद्विभाजित हो गया। और समद्विभाजित किया किसने, AD ने। तो हम कह सकते हैं 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि जो AD है, ये कोण A व कोण D को यहाँ पे लिखना है समद्विभाजित करता है। सिद्ध हो गया ये। ठीक है, तीसरा हिस्सा सिद्ध हो गया। अच्छा, चौथे हिस्से को कैसे करोगे, इसको मिटा रहा हूँ मैं। चौथे हिस्से को कैसे करोगे, देखो चौथा हिस्सा, ठीक है ना, तीसरा हम कर चुके हैं, चौथे की बात कर रहा हूँ। चौथे में बोला है AP BC का लंब समद्विभाजक है, ये दिखाना है। तो चलो भाई, इसको बोल देते हैं कोण 5। ठीक है, 90 का निशान नहीं बनाएंगे, अभी सिद्ध नहीं किया है। इसको बोल देते हैं कोण 5, इसको बोल देते हैं कोण 6। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्योंकि भाई त्रिभुज दूसरे हिस्से में देखो ABP, ठीक है, सर्वांगसम कर चुके हैं हम त्रिभुज ACP के। यहाँ पे आप लिखना ऊपर सिद्ध किया, ऊपर सिद्ध किया लिख लेना। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, देखो ABP में लास्ट में P आ रहा है, उस पर 5 बन रहा है। और ACP लास्ट में कौन सा अक्षर आ रहा है, P, तो P पे कौन बन रहा है इस तरफ 6। तो मतलब ये संगत भाग हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के। समझ में आ गई बात। अब अगर ये बराबर हैं और कोण 5 जमा कोण 6 बराबर हुआ 180 के रैखिक युग्म है। क्या है ये, रैखिक युग्म। देख लो भाई, ये एक सीधी रेखा है ना, तो ये वाला कोण जोड़ के 180 आएगा, और दोनों हैं बराबर। तो कोण 5 की जगह 5 लिखा, कोण 6 की जगह भी कोण 5 लिख दिया, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ठीक है, कारण लिख दोगे, ठीक है, कि ये दोनों बराबर थे। यहाँ पे आप कारण भी लिख सकते हो, क्योंकि 5 और 6 बराबर हैं, तो एक दूसरी जगह लिख सकते हैं। तो 2 बार कोण 5 आ गया, 2 बार कोण 5 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कोण 5 कितना होगा, 90। 2 जाएगा डिवाइड में। जैसे ये 90 हुआ, इसका क्या मतलब है, अगर कोण 5 90 हो गया, तो मतलब जो AP है वो 90 बना रहा है, मतलब लंब है किस पे, BC पे। पहली बात। दूसरी बात, समद्विभाजक भी दिखाना था। समद्विभाजक किसका, BC का। तो अगर मुझे BC का समद्विभाजक दिखाना है इसको, ठीक है, ये रहा C, थोड़ा ऊपर चला गया ये, तो मैं क्या करूँगा, BP बराबर CP दिखा दूंगा। वो कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से देखो, लास्ट में BP लास्ट में CP, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ BP बराबर CP है, CPCT। क्योंकि भाई ये त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इनके संगत भाग। ठीक है, तो अगर ये बराबर हैं तो आप इसके आगे लिख लेना, यार बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, आप लिख लेना कि अगर दोनों बराबर है, इसका मतलब AP BC को समद्विभाजित करता है। चलो मैं लिख देता हूँ, AP BC को समद्विभाजित भी करता है, समद्विभाजित करता है। अब इन दोनों बातों से क्या मिल रहा है कि AP जो है वो BC पे लंब भी है, और AP जो है वो BC को समद्विभाजित भी करता है। तो इसके आगे लिखना है, अतः AP BC का लंब समद्विभाजक है, मतलब लंब भी है, समद्विभाजित भी कर रहा है। ठीक है, इसके आगे आपको लिखना पड़ेगा, अतः AP BC का लंब समद्विभाजक है। फिर से बोल रहा हूँ, ठीक। चलिए, ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं 2 की। अब देखो जो दूसरा प्रश्न है, इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया है AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है, जिसमें AB और AC बराबर हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
हम पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, तो मान लो ये अपना एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस समद्विबाहु त्रिभुज का नाम क्या है? ABC। ठीक, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने इसका नाम लिखा ABC। अब यहाँ पर AB और AC आपस में बराबर भुजाएं हैं, तो AB पे मैंने 2 कट लगा दिए, तो AC पे भी 2 कट आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो AD है वो क्या है? त्रिभुज का शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब मतलब शीर्ष से डाला गया लंब। तो यहाँ पे नाम में AD आ रहा है, तो A तो यहाँ पर है, यानी A से ये लंब डाला गया है, तो सामने वाली भुजा पे डाला गया होगा। ठीक है, तो यानी कि ये 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री लंब है, तो मतलब ये सामने वाली भुजा के साथ 90 डिग्री बनाएगा। अब हमें 2 बातें यहाँ पे दर्शानी है। पहली, AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो, ये रहा BC। AD ने इसके 2 टुकड़े किए हैं। समद्विभाजित होने का मतलब है कि जो 2 टुकड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे आया AD। ठीक है, AD जो शीर्ष लंब है, हमें दिखाना है कि BD और CD ये दोनों टुकड़े आपस में बराबर हैं। दूसरा हमें दिखाना है AD कोण A को समद्विभाजित करेगा। कोण A ये रहा, AD ने क्या किया, देखो इसको 2 टुकड़े कर दिए, एक छोटा वाला टुकड़ा ये, दूसरा ये, तो ये दोनों टुकड़े हमें बराबर दिखाने हैं। ठीक, तो कैसे दिखाएंगे? देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, तो दिया है, मैंने लिख दिया कि जो AB है वो AC के बराबर दिया गया, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी 2 भुजाएं बराबर है। दूसरी बात, जो AD है वो लंब दिया गया, शीर्ष लंब। ठीक, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है या दर्शाना है। तो इसके पहले हिस्से में क्या था? AD BC को समद्विभाजित करता है, ऐसा दर्शाना था, तो मैंने यहाँ लिख दिया। दूसरे हिस्से में क्या है? दूसरे में से था कि जो AD है वो कोण A को भी समद्विभाजित करता है। ठीक है, अब अपना मेन सॉल्यूशन यहाँ से चालू होगा। तो यहाँ मैंने लिखा उत्पत्ति। देखो, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं किसी तरह से जो ये ABD ये वाला त्रिभुज है, इसको ACD यानी इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम कर दूँ, तो बाई CPCT ये दोनों ही बातें हो जाएंगी। कैसे? देखो, मैंने यहाँ पे लिखा त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में, पहले इनको सर्वांग सम करते हैं। इन दोनों में क्या क्या कर सकते हैं हम? पहली बात तो ये है कि यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, देखो RHS लग जाएगा आराम से। ठीक है, इसको मैं कोण 1 बोल दे रहा हूँ, इसको कोण 2। RHS में हम क्या देखते हैं कि जिन भी त्रिभुज को हम सर्वांग सम कर रहे हैं उनमें सबसे पहली बात कि वो समकोण त्रिभुज होने चाहिए। तो यहाँ पर भी 90 है, यहाँ पर भी 90 है, मतलब इधर वाला त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज है, उधर वाला भी। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इनके सामने वाले यानी कि जो कर्ण है वो बराबर होना चाहिए, तो दोनों में कर्ण बराबर है 90 के सामने वाले। तीसरी चीज, कोई एक और भुजा बराबर होनी चाहिए, तो AD तो कॉमन है। तो कहने का मतलब है, मैं लिख सकता हूँ कोण 1 बराबर कोण 2 है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री। प्रत्येक 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि AD लंब है BC पे। AD ये लंब का निशान किस पे है? BC पे लंब है। दूसरी बात क्या? दूसरी बात है कि चलो 90 हो गया, अब 90 के सामने वाली भुजा यानी कर्ण बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो AB बराबर है AC के, तो यहाँ मैंने लिख दिया AB बराबर है AC के। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा? कारण देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा दिया है। ठीक है ना, ये हमें बताया गया। तीसरी बात देखो, 90 डिग्री दोनों बराबर हो गया, दोनों का कर्ण यानी हाइपोटेनस बराबर हो गया। तीसरी बात क्या? AD बराबर AD दोनों में है कॉमन। ठीक है, तो AD बराबर AD दोनों में कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये चीज़ तो उभयनिष्ठ है। ठीक, जैसे ही इतना हुआ, अब हम कौन सा नियम लगाएंगे? यहाँ पे हम बोलेंगे RHS सर्वांग समता से, RHS सर्वांग समता से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? ABD सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ACD के। ठीक है, अब जैसे ही इतना होगा, जैसे ही इतना होगा, पहली बात हमें क्या दिखानी थी कि भाई जो ये AD है, ठीक है ना, पहले हिस्से में ये BC को समद्विभाजित करता है। तो पहला हिस्सा तो ऐसे ही हो गया। कैसे? हम सीधा लिख सकते हैं कि भाई इसका
जो बी डी है, देखो यहाँ बी डी इसके सी डी के बराबर आ गया। अगर बी डी सी डी के बराबर हो गया तो मतलब वो समद्विभाजित हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे बी डी बराबर सी डी, सी पी सी टी के। ठीक है, जैसे ही इतना हुआ आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसका मतलब है कि जो ए डी है वो बी सी को, क्योंकि दोनों बी सी के टुकड़े हैं जो बराबर हो गए, ए डी बी सी को समद्विभाजित, ठीक है आप ये पूरा लिख लेना, समद्विभाजित करता है। ठीक, दूसरी बात, यहाँ पर अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो चुके हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर मान लो ये कोण 1 है और ये कोण 2 है, तो कोण 1 बराबर कोण 2 भी होगा। क्यों? बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी से कैसे हुआ समझाता हूँ। देखो यहाँ पर ए बी डी है सर्वांगसम ए सी डी के, तो देखो जो यहाँ पर कोण ए पे एंगल बनेगा इस त्रिभुज में, क्योंकि ए पहले आ रहा है तो यहाँ पर ए पहले आ रहा है, यानी कि इस त्रिभुज में जो ए पे बना होगा वो इस वाले त्रिभुज के ए पे बने हुए कोण के बराबर होगा। तो इस वाले त्रिभुज में ए पे कौन बन रहा है? कोण 1। और इस त्रिभुज ए सी डी में ए पे कौन बन रहा है? कोण 2। तो मतलब 1 और 2 संगत भाग हैं जो कि सर्वांगसम त्रिभुजों के हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो इसलिए मैंने बराबर लिख दिया। जैसे 1 बराबर 2 हुआ, आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? आपको यहाँ पे लिखना है, इसका मतलब है कि जो ए डी है वो कोण ए को समद्विभाजित करता है, ये लिख लेना। ठीक है, तो ये हो गया इसका दूसरा पार्ट। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब देखो जो प्रश्न संख्या 3 है इसको समझते हैं। इसमें क्या बोला गया? एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ, QR और माध्यिका PN के बराबर है। यहाँ तक इन्होंने क्या बोला कि अपने पास दो त्रिभुज हैं। ठीक है, अपने पास क्या है? दो त्रिभुज। अब देखो क्रमशः का ये मतलब होता है कि अगर यहाँ पे पहले भुजा AB लिखी है पहले त्रिभुज की, तो दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा क्या लिखी है? PQ। तो AB PQ के बराबर है, मतलब AB किसके बराबर है? PQ के। इसीलिए मैंने दिया है, मैं लिखा AB PQ के बराबर है। फिर यहाँ पर दूसरे नंबर पे BC है, यहाँ दूसरे नंबर पे QR है। आप यहाँ देख सकते हो ये BC ये QR के बराबर है, इसलिए मैं लिख दिया BC QR के बराबर है। फिर यहाँ पहला दूसरा तीसरे नंबर पे माध्यिका AM है, यहाँ पे पहला दूसरा तीसरे नंबर पे माध्यिका PN है। तो मतलब माध्यिका AM माध्यिका PN के बराबर है, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया है। समझ में आ गई बात? ये माध्यिका क्या है? PN। चलिए इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब हमें क्या दिखाना है या दर्शाना है वो देखो। हमें पहले दिखाना है ABM PQN सर्वांगसम है। ABM मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज, PQN मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज, ये दोनों सर्वांगसम दिखाने हैं पहले हिस्से में। फिर दूसरे हिस्से में ABC मतलब ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, और ये PQR मतलब पूरा बड़ा वाला त्रिभुज सर्वांगसम दिखाने। जो सर्वांगसम मतलब दिखाना है दर्शाना में लिख दिया। चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि माध्यिका का क्या मतलब होता है। त्रिभुज की माध्यिका का मतलब क्या है कि यहाँ शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। मतलब अगर AM त्रिभुज ABC में माध्यिका है तो M जो होगा वो BC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब क्या है कि इधर वाला हिस्सा इधर वाले हिस्से के बराबर है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो है पूरे BC का आधा है। समझ में आ गई बात? इस तरह से उसमें होगा। चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला त्रिभुज ABM व त्रिभुज PQN में देखो क्या क्या एक जैसा मिल रहा है आपको। AB बराबर PQ दिया हुआ है, तो मैंने लिख दिया AB बराबर PQ। कारण लिखा कि भाई ऐसा दिया है। दूसरी बात AM बराबर PN, माध्यिकाएं बराबर दी गई हैं, तो AM बराबर PN माध्यिकाएं बराबर दी गई है ना, दिया है। तीसरी बात BC बराबर QR। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा BC तो बाहर निकल गया, QR भी बाहर निकल गया। बाहर निकल गया मतलब कि भाई ये छोटा वाला त्रिभुज ही तो इस छोटे वाले त्रिभुज के सर्वांगसम दिखाना था, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया BC। अब BC तो B से लेकर C तक यहाँ तक है, मतलब ये साइड तो बाहर चली गई ना, ये भुजा तो बाहर चली गई।
तो कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। क्या इंतजाम करेंगे, इसका आधा कर दो, ठीक है। अच्छा, और ये दोनों बराबर क्यों है, देखो दिया है, यहाँ पर भी क्या लिख दोगे, दिया है। अब क्योंकि मुझे पूरी साइड नहीं चाहिए, पूरी भुजा नहीं चाहिए, इसका आधा ही चाहिए, तो मैं लिखूँगा BC को मैंने आधा कर दिया, तो QR का भी ये आधा कर दिया, दोनों तरफ आधा। पूरा बराबर है तो उनके आधे भी बराबर होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई पूरे बराबर है तो उनका आधा ही बराबर होगा। तो BC का आधा क्या है, BM, और QR का आधा क्या है, QN, ठीक है। आधे में आप MCB लिख सकते थे, MCB इसका आधा है, लेकिन उससे काम नहीं है, काम किससे, BM से। कैसे पता लग रहा है कि इस पूरे का आधा यहीं तक होगा, क्योंकि M मध्य बिंदु था, मतलब अगर ये माध्यिका है तो पक्की बात है M मध्य बिंदु है और ये आधा होगा। तो बस इसका सिंपल सा कारण लिख दो कि भैया AM और PN जो है वो माध्यिकाएं हैं, AM और PM माध्यिकाएं हैं, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए ये इसका आधा होगा, ये इसका आधा होगा, ठीक है। जैसे ये दोनों आधे आधे हो गए, कौन सा नियम लगा, भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजाओं का यूज किया, तो हम बोलेंगे भुजा 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 नियम से या सर्वांग समता से त्रिभुज ABM सर्वांगसम है त्रिभुज PQN के। चलो ये हिस्सा हो गया। अब जरा दूसरे हिस्से पे आओ। दूसरे हिस्से में क्या बोला गया था, दूसरे हिस्से में बोला गया था ABC PQR, इन दोनों को भी सर्वांगसम दिखाओ। मतलब ये बड़ा वाला इस बड़े वाले त्रिभुज के सर्वांगसम दिखाना है। कैसे दिखा सकते हैं भाई, सीधी सी बात है, ये वाला तो इसके बराबर है ही, ये तो पूरा इसके बराबर था ही। क्या नजर आ रहा है, बीच वाला कोण अगर किसी तरह से मिल जाए बराबर तो काम बन जाए। तो बीच वाला कोण मतलब कोण B कोण C के, कोण Q के, कोण B और कोण Q। तो यार कोण B और कोण Q पे पहले ही नज़र मारो। जैसे ही ये सर्वांगसम हुआ, इसके बीच में B आ रहा है तो इसके बीच में क्या आ रहा है, Q, मतलब ये संगत भाग हैं, बराबर होंगे। तो पहले इसी को लिख लेते हैं ना आगे बढ़ने से पहले। तो मैंने लिखा यहाँ पर कि यार यहाँ पर तो कोण B कोण Q के बराबर है, CPCT है कि नहीं। अब आ जाओ दूसरे हिस्से पे। अब दूसरा हिस्सा करना आसान रहेगा। दूसरे हिस्से में मैंने क्या लिखा, दूसरे हिस्से में मैंने क्या लिखा देखो, दूसरा हिस्सा कौन सा, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR, बड़े बड़े वाले त्रिभुज है ना। इसका AB इसके PQ के बराबर, कारण में लिखोगे दिया है। इसका कोण B, ये वाला कोण, इसके कोण Q इस वाले कोण के बराबर, कारण में लिखोगे ऊपर सिद्ध किया। देखो B और Q ऊपर सिद्ध किया है, क्या लिखोगे, ऊपर सिद्ध किया। और BC बराबर QR तो दिया ही था, BC बराबर QR तो बचपन में बता दिया था कि भाई ये दोनों बराबर दिए, ठीक है। तो क्या हुआ, भुजा 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 से, भुजा 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 नियम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज PQR के। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखो जो अगला प्रश्न है यानी प्रश्न संख्या 4, इसको पहले समझते हैं। इसमें बोला गया है BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्षलंब हैं। तो यार आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, पहले तो भैया एक त्रिभुज बनाएंगे, इस त्रिभुज का नाम रखेंगे ABC। अब यहाँ क्या बोला गया है, BE शीर्षलंब है और CF भी शीर्षलंब है, दोनों बराबर हैं। BE मतलब B से सामने वाली भुजा पर एक शीर्षलंब डालना है जिसका नाम, इस बिंदु का नाम E होगा। शीर्षलंब मतलब ये 90 डिग्री पे काट रहा है। दूसरी बात, CF भी शीर्षलंब है, C तो मिल रहा है, F नहीं मिल रहा है। F कहाँ पे होगा, सामने वाली भुजा पे, क्योंकि शीर्षलंब का मतलब होता है शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब। तो यहाँ पर शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब CF शीर्षलंब है। समझ में आ गई बात। और ये शीर्षलंब बराबर है, याद रखना, इस पे 2 कट है तो इस पे भी 2 कट लगा दिए मैंने। अब बोल रहा है RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके ये सिद्ध करो कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ठीक है, कर देते हैं, आसान सवाल है। दिया है, क्या दिया है, दिया है कि BE जो है वो लंब है किस पे, AC पे। देखो BE लंब है AC पे, 90 डिग्री बना रहा है। और जो CF है वो CF लंब किस पे है, AB पे। दूसरी बात जो है शीर्षलंब है, यानी कि BE और CF ये बराबर शीर्षलंब है, बोला गया है शीर्षलंब क्या है, बराबर हैं।
तो मतलब बी और सी एफ बराबर आएगा। चलो अब हमें इसको क्या दिखाना है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके लिए इसकी कोई दो भुजाएं बराबर दिखानी होंगी। तो अगर मैं किसी तरह कोण बी बराबर कोण सी कर दूं इस वाले त्रिभुज में, जिसको मैंने व्हाइट से दिखाया, सिर्फ इतने पर नजर मारो, अगर मैं किसी तरह से बी और सी बराबर कर दूं तो बी के सामने वाली भुजा सी के सामने वाली भुजा के बराबर होगी, तो मतलब ये समद्विबाहु हो जाएगा। और बी और सी कैसे बराबर कर सकता हूँ भाई, सी पी सी टी। कैसे, अगर मैं यहाँ से बी सी ई, ठीक है, बी सी, अगर मैं देखो बी ई सी इस वाले त्रिभुज को सर्वांग कर दूं सी एफ बी के, काम बन गया है ना, तब बाई सी पी सी टी हो गया जो हमें चाहिए। ठीक है, बी और सी कोण। तो चलो करते हैं। मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा कि भाई सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। चलो मैंने लिखा त्रिभुज, ठीक है ना, उत्पत्ति लिख लो यहाँ पे, मतलब हमारे पास दो भी तामझाम है, यहाँ पे लिखेंगे हम उत्पत्ति। त्रिभुज बी ई सी व त्रिभुज सी एफ बी में, ठीक है। देखो बी ई सी में इस कोण को एक बोलते हैं, इस कोण को दो। बी ई सी का जो कोण एक है वो सी एफ बी के कोण दो के बराबर है, प्रत्येक 90 डिग्री। भाई दिया ही हुआ है ना, लंब है प्रत्येक 90 डिग्री, क्योंकि आरएचएस नियम में तो भैया सबसे पहले आपको 90 डिग्री ढूंढना पड़ेगा। कहाँ पे 90 डिग्री जब आपने ढूंढ लिया और आपको आरएचएस नियम लगाना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, 90 के सामने वाली भुजा यानी कर्ण कहाँ पे है, दोनों में कर्ण बराबर होना चाहिए। तो इस वाले त्रिभुज में 90 के सामने कर्ण कौन मिल रहा है, बी सी, ठीक है, तो यानी कि बी सी। और ये रेड वाले त्रिभुज में भी दो के सामने यानी कर्ण वही है, बी सी, उभयनिष्ठ। भाई दोनों में ही है, तो ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ। जैसे ही इतना हुआ, आपको कोई एक भुजा और बराबर दिखानी होती है आरएचएस के लिए, तो यार इसका बी इसके सी एफ के बराबर शुरू में ही दिया गया था कि दोनों शीर्षलंब बराबर हैं, इसका बी इसका सी एफ बराबर है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका बी और इस त्रिभुज का सी एफ बराबर है, दिया है। तो मतलब आरएचएस सर्वांग समता से, ठीक है, आरएचएस सर्वांग समता से क्या हो गया, त्रिभुज बीईसी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सीएफ बी में, सीएफ बी, हाँ ठीक है, सीएफ बी, ठीक है। अब जैसे इतना हुआ, अपना मकसद तो क्या था, अपना मकसद था किसी तरह से दोनों कोण बराबर हो जाए बड़े वाले त्रिभुज में, ठीक है। तो हम बोलेंगे इसका क्या, इसका कोण बी उसके कोण सी के, देखो इसके लास्ट में शुरू में क्या रहा है बी, इसके शुरू में क्या रहा है सी, तो मतलब इसका कोण बी इसके कोण सी के बराबर हो गया, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में, बड़ा वाला त्रिभुज में देखना है आपको, ठीक है, बड़े वाले त्रिभुज में, फिगर ऊपर चली गई नीचे लेके आऊँगा, इस बड़े वाले त्रिभुज में, ठीक है, इस बड़े वाले त्रिभुज में कोण बी कोण सी के बराबर है कि नहीं, अभी हमने ऊपर सिद्ध किया, देख लो यहाँ सिद्ध किया, आप लिख सकते हो ऊपर सिद्ध किया। तो कोण बी के सामने कौन है, बड़े वाले त्रिभुज में देखना है आपको, ये वाइट वाला, इस बड़े वाले त्रिभुज में देखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, बड़े वाले में बी के सामने कौन है, तो बी के सामने कौन है, ए सी, और सी के सामने कौन है, ए बी। हमें पता है कि अगर कोण बराबर हो तो उनके सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पे लिखोगे एक त्रिभुज की सम्मुख समान बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, किसी त्रिभुज की बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब देखो जो अगला पांचवा प्रश्न से बोला गया ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। तो हम क्या करेंगे, हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे पहले, इसका नाम क्या है, ए बी सी। तो इसका नाम लिख दिया ए बी सी। इसमें क्या बोला गया है,
इसमें बोला गया है कि ए बी बराबर ए सी है, तो ए बी पे 2 कट, इस पे भी 2 कट, ए बी ए सी के बराबर हो गया। ए पी लंब बी सी है, तो ए से पी पे बी सी पे लंब खींचेंगे ए पी। लंब का मतलब हो गया ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो मतलब अब दर्शाना है कोण बी कोण सी के बराबर। हमें ये दोनों कोण बी और सी बराबर दिखाने हैं। कैसे करोगे देखो, पहले जो दिया है वो लिख लो। क्या दिया है? दिया है ए बी बराबर ए सी, पहली बात ये दी गई है। और दूसरी बात ए पी जो है वो लंब है बी सी पे। ये दोनों भुजाएं बराबर दी गई हैं, ये लंब दिया गया है इस पे। ठीक है, दर्शाना है, क्या दर्शाना है भाई अपने को? दर्शाना है कि कोण बी बराबर कोण सी है। कोण बी और सी बराबर प्रूफ करने हैं। उपपत्ति कैसे करोगे देखो यार, अगर मैं ए पी बी को ए पी सी के सर्वांग प्रूफ कर दूं, बाई सी पी सी टी हो जाएगा। तो मैंने लिखा त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए पी सी में। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं देखो। पहली बात तो अगर मैं इसको कोण 1 बोलूँ, इसको कोण 2 बोलूँ, तो दोनों बराबर हैं। कोण 1 बराबर कोण 2, प्रत्येक 90 डिग्री। प्रत्येक 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि ए पी लंब है बी सी के। भाई लंब होगा तो प्रत्येक 90 डिग्री होगा। तो यार देखो 90 मिल गया ना, 90 के सामने वाला कर्ण दोनों बराबर है। इसमें कर्ण क्या है? 90 के सामने ए बी, इसमें क्या है? ए सी, दोनों बराबर दिया गया, यानी कि ए बी बराबर ए सी। ठीक है, दिया है। तो इसमें भी आर एच एस ही लग रहा है। ठीक है, आर एच एस क्या होता है मैंने आपको बता रखा है, आप देख लेना वीडियो पहली वाली, अगर आपको किसी भी नियम में कोई दिक्कत है तो। दूसरी बात क्या, एक और चीज़ चाहिए, तो ए पी बराबर ए पी है यार दोनों में। उभयनिष्ठ, यहाँ क्या लिखोगे? उभयनिष्ठ। कौन सा नियम लगा आर एच एस से? त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम हो गया ए पी सी। ठीक है, ये हो गया। तो देखो बी और सी बराबर प्रूफ करना था, इसके लास्ट में बी, इसके लास्ट में सी, मतलब कोण बी बराबर कोण सी होगा सी पी सी टी से। ठीक है, तो ये भी हो गया। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न थे इस प्रश्नावली में। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।